मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं इलिप्स पढ़ा रहा हूँ। आज अपन 1.13 जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स of contact of tangents drawn from an external point P to the ellipse is called the chord of contact of the tangent to the ellipse with respect to the point P. Q तथा R इलिप्स के कॉन्टेक्ट्स हैं टेंजेंट्स के। P से खींची गई जो टेंजेंट्स हैं जो Q और R पर टच करती है इलिप्स को, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 तथा r के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई बिंदु P x1 y1 से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु Q x2 y2 तथा R x3 y3 है। QR का यहाँ QR जो है संपर्क जीवा है। बिंदु Q तथा R पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं के समीकरण क्या होंगे? x x2 by a स्क्वायर प्लस y y2 by b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। यह Q पर है दीर्घवृत्त का समीकरण। इसी तरह से R पर क्या होगा? x x3 by a स्क्वायर प्लस y y3 by b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं P x1 y1 से गुजरती है, तो ये बिंदु दोनों इन इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? x1 x2 by a स्क्वायर प्लस y1 y2 by b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। माना ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इसी तरह से x1 x3 by a स्क्वायर प्लस y1 y3 by b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 है। चूँकि समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि बिंदु x2 y2 तथा x3 y3 रेखा x x1 by a स्क्वायर प्लस y y1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर स्थित है। अतः x2 y2 तथा x3 y3 का बिंदु पथ अगर अपन लेते हैं तो हमारे को संपर्क जीवा QR का अभिन्न समीकरण प्राप्त होता है। और ये क्या है? x x1 by a स्क्वायर प्लस y y1 by b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और ये सेम वही इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है। इट मीन्स आपका जो पेयर ऑफ आपका जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन वह सेम वही इक्वेशन होगा जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। अब अपन आर्टिकल 1.14 करने जा रहे हैं, वो है पोल एंड पोलर। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the tangents at the point where a line from a fixed point meet the ellipse is called the polar with respect to the ellipse. The fixed point is called the pole of the polar. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई भी बिंदु फिक्स पॉइंट है x1 y1 जो इलिप्स को Q और R पे काटता है। QR से जो टेंजेंट्स खींची जाएगी वो T पर मिलती है जिसके पॉइंट है H के। माना अब अपन करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए पोलर। माना P कोई बिंदु है x1 y1 से जाने वाली कोई रेखा दीर्घवृत्त के Q तथा R पर मिलती है। निम्न
जिसका प्रतिच्छेदन टेंजेंट्स क्यू आर पे खींचे तो वो टेंजेंट्स टी पर एच के पर मिलती है। यहाँ क्यू आर का समीकरण हम जानते हैं, क्यू आर क्या है? कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यू आर का समीकरण क्या हैगा? एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, जो अपन ऊपर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन ऑफ इट टू द टेंजेंट्स, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स अपन ने कर चुके हैं। तो उसकी इक्वेशन एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एक बिंदु x1 y1 से गुजरती है, हम जानते हैं ये क्यू आर की जो इक्वेशन है वो x1 y1 p से गुजरती है, तो ये x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास क्या इक्वेशन आती है? x1 h बाई ए स्क्वायर प्लस y1 k बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। मीन्स एच के का जो बिंदु पथ है p की ध्रुवी का अभिसमीकरण होगा। तो एच के का बिंदु पथ लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सेम इक्वेशन जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है और यही आपकी पोलर की इक्वेशन है। इट मीन्स आपके पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ पोलर, ये तीनों इक्वेशन एक जैसी सेम इक्वेशन है। और वो क्या है? x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द required equation. Thank you.